देखिए ये जो तरीका है इससे आपकी गेहूं की पैदावार जो है 15 से 20% तक बढ़ जाती है। और लागत की बात करूं तो लागत भी आपकी कम से कम 15 से 20% कम होती है। इस तरह से ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कम से कम 35 से 40% तक का किसान को फायदा है, दोनों चीज मिला के, चाहे लागत और पैदावार को मिला के। तो आइए हम जो भी अभी भैया है ये मशीन चला रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे, इस मशीन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, कौन सी मशीन है, किस तरह से काम करती है और किस तरह से आपकी लागत को कम करती है और पैदावार को बढ़ाती है। और साथ में ही हम जो किसान हैं हमारे उनसे भी बात करेंगे कि भैया कौन सा बीज की बुवाई कर रहे हैं वो अभी, और क्या खाद डाल रहे हैं, किस तरह से उन्होंने अभी इस समय इसके बारे में पता किया, इन सब चीजों की जानकारी किसान से भी करेंगे। मेरे साथ भैया मशीन वाले हैं जो भैया ट्रैक्टर चला रहे हैं। तो भैया शुभ नाम क्या है आपका? ललित कुमार। ललित कुमार। ललित भैया अभी आप ये जो मशीन चला रहे हो क्या बोलते हैं इसको? सुपर सीडर बोलते हैं। गेहूं बहने का, जो मटर गेहूं बेलू। अच्छा, मटर और गेहूं की बुवाई इससे? हाँ हाँ, और सरसों भी हो जाती है इससे। सरसों भी हो जाती है जी, और इससे सब कुछ हो जाता है। और जैसे कि तुम्हारे कंपाउंड चलती है, खड़ता है, जैसे प्यार फ्यार होता है ज्यादा, हाँ। उसमें भी बढ़िया काम करती है। उसमें कोई कुड़ी नहीं रुकती है, कोई नली नहीं रुकती है। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ कि जो हम सामान्य गेहूं की बुवाई से बुवाई करते, मशीन से बुवाई करते हैं गेहूं की, जी, उसकी बुवाई में इसकी बुवाई में क्या अंतर है? इसकी बुवाई में उसकी बुवाई में ये अंतर है कि पहले नंबर तो इसकी पैदावार अच्छी है। अच्छा। और दूसरे नंबर ये है कि उससे खेत समतल आता है बिल्कुल। अच्छा, पैदावार की बात करें तो, और जैसे हमने गेहूं की मशीन से बुवाई करी और इससे बुवाई करी जी, तो 15-20% का अंतर आ जाता है? हाँ बिल्कुल आ जाता है। मतलब 15 से 20% हाँ इससे? बिल्कुल आ जाता है, 15% पक्का आ जाता है। अच्छा। हाँ जी। और इसके अलावा जैसे उस मशीन की बुवाई के लिए हमें खेतों में कम से कम कितनी जुताई चाहिए? उसकी मशीन की बुवाई के लिए कम से कम चाहिए तो मैं ले उसमें रूटावेटर भी मरेगा, कल्टीवेटर भी मरेंगे, हैरो भी मरेगी। हाँ, सब कुछ मरेगा जब उसकी बुवाई होगी कम हुए खेत में। उसमें मतलब 3 से 4 उसके हाँ, लिए। 4 जुताई चाहिए इसके लिए। अच्छा, इसमें हमने जैसे मान लो ये सिंगल जुताई करा दी है धान के खेतों में, हाँ 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 ठीक है ना, ये हाँ आप साथियों देख पाओगे, ये सिंगल जुताई है धान के खेतों में, कल्टीवेटर चला हुआ है, हाँ हाँ उसके बाद में सीधा सुपर सीडर चल रहा है। हाँ अगर इसमें हम चाहें हाँ और हम जुताई ना भी कराएं हाँ, तो भी बुवाई हो जाएगी क्या? बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल एक जुताई भी मत कराइए। सिंगल जुताई नहीं कराएंगे तब भी ये बुवाई करके देगा? डायरेक्ट अगर बिल्कुल तुम्हारा कंपाउंड का कटा हुआ धान का खेत हो तो एक भी जुताई मत कराइए, उसमें भी बुवाई हो जाएगी इससे। उससे भी, उसमें भी बुवाई होगी? बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे सिंगल वाले में बुवाई तो हम कर ही रहे हैं, हाँ इसमें भी बुवाई हो रही है, जी, तो इसका मतलब, कहने का मतलब इसमें पैदावार भी बढ़ रही है किसान की, पैदावार भी बढ़ रही है, ठीक है, और साथ ही साथ लागत भी कम हो रही है। लागत भी कम हो रही है, जुताई भी कम हो रही है इसमें। मैं वही तो कह रहा हूँ, लागत कम हो गई। हाँ। मान लो 4 जुताई पे कितना खर्चा आ जाता है किसान का? 4 जुताई पे मान लो कि 2 दूर 400-500 रुपए का खर्चा तो मान ही लो आप। एक बीघे का? नहीं, तुम्हारा मान लो 500-600 रुपए का खर्चा मान लो, एक बीघे का? एक बीघे का। कच्चे बीघे का भाई साहब 600 रुपया खर्चा है, एकड़ में जाओ 3000 रुपए खर्चा, पहली बात तो जुताई का बच रहा है। हाँ, और उसके बाद भैया कह रहे हैं कम से कम 15 से 20% की आपकी पैदावार बढ़ जाएगी, तो प्रॉफिट हो गया। तो पर एकड़ कम से कम आपको 8 से 10,000 रुपए का फायदा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी कुड़ी कोई नहीं रुकती है इसकी, उसकी इसको कचड़ा में चला लो या साफ खेत में चला लो, नमी में चला लो, कम नमी में चला लो। अच्छा, खरपतवार ज्यादा हो तो? सब कैसा भी खरपतवार थे, कितना भी खरपतवार थे, मैंने ऐसे ऐसे। एक मिनट कुड़ी दिखा दो, एक मिनट जरा। हाँ, मतलब बिल्कुल आप कह रहे हो कि कुड़ी बिल्कुल नहीं रुकेगी? हाँ हाँ, और कितना भी खरपतवार हो तो? कितना भी खरपतवार हो इसकी कुड़ी, मतलब इसकी कुड़ी बिल्कुल नहीं रुकेगी? हाँ। अच्छा, इसकी कुड़ी नहीं रुकने का कारण बताओ। ये कुड़ी रुकने का कारण ये है, इसमें कोई खुरपी वाला सिस्टम नहीं, इसमें ये तवे हैं। हाँ, तो ये जो तवे हैं ये सारे के सारे काट के चलते हैं पहले से ही खरपतवार। तवे के बीच में बीज पड़ रहा है, तो तवे के बीच में जब बीज पड़ रहा है तो तवे चल रहे हैं, तवे रुक चल रही है। तो यहाँ खरपतवार फंसने का भी डर नहीं है? खरपतवार फंसने का डर नहीं है ना, कोई कुड़ी रुकने का डर इसमें। अच्छा, अब जैसे मान लो ये है, अब हम सेट करना चाह रहे हैं कि भैया हमें इतनी गहराई पे बीज डालना है। हाँ हाँ, तो इसमें क्या हम सेट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते। आप चाहो तो जितना आप गहराई लेना चाहो उतनी गहराई भी ले सकते हो, ज्यादा ज्यादा, और कम से कम गहराई भी ले सकते हैं। तो अभी कितनी गहराई पे आप चला रहे हो? आप जी चलिए 2.5 इंची 3 इंची की गहराई पे। 2.5 इंची 3 इंची? हाँ, ये लिमिट है, मतलब ये कायदा है। अच्छा, मतलब इतने पर बुवाई होनी चाहिए? हाँ, इतने बुवाई होनी चाहिए, इतना कायदा है। कम से कम हम कितनी ले सकते हैं भैया? 1 इंची पे करना चाहें तो 1 इंची पे कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप। एक चीज बताओ मुझे, ये तो जुता हुआ खेत है, तो आप 2.5 से 3 इंची की गहराई लेके चल रहे हैं। हाँ, मान लीजिए हमारा सीधा कंबाइन से कटा हुआ खेत है, सीधी किसान ने अपनी परिवट कर दी या परिवट नहीं भी की, उसके में इतनी नमी है, तो ऐसे खेतों में कितनी गहराई लेके चलोगे? 2 से 3 इंची लेके चलोगे या कम ज्यादा? नहीं नहीं, बिल्कुल इतनी 3 इंची पे कामयाबी मिल जाएगी। 3 इंची पे? आगे रूटावेटर लगा हुआ है ना, आगे रोटावेटर लगा जुताई हुआ वो कर रहा है, जुताई। है। जुताई वो करके चलेगा? हाँ, जुताई वो करके चलेगा। अच्छा, दूसरी एक चीज और, जैसे इसमें ये जुताई लगी हुई है
अभी मैंने आपसे पूछा था कि भाई सीधा हम कंबाइन में चलाना चाहें, आपने कंबाइन में भी सीधा चल जाएगा। हाँ। तो फिर किसान जुताई क्यों कराता है? एक जुताई का भी पैसा क्यों खर्च करता है? जुताई तो इसलिए कराता है कि जैसे कमा लोगे वैसा ले ले वो। आप अच्छा। कमाना भी तो खेत चाहिए। हाँ, खेत तो भेजागा, डायरेक्ट कंबाइन के भेजागा। हाँ। मैंने ऐसा खेत बहे, तुम यकीन नहीं मानोगे, छूचे प्यार पे बुवाई करी है मैंने। अच्छा। ऐसे खेतों में कोई समस्या आती है क्या? कोई जिन पे समस्या नहीं है, थोड़ी समस्या ये आती है नेका थोड़ी बहुत, जैसे प्यार ज्यादा होता है तो वो साइड से ढेर मटता चलता है, साइड से होता है। वो समस्या थोड़ी अब है। कोई समस्या अब नहीं मुझे ये बताओ, ये जो कूण से कूण की दूरी है, ये इसमें करीब कितनी है भाई? ये दो कूणों के बीच की कितनी दूरी पे रहता है? इसका गैप है करीब 6 इंची के लगभग। 6 इंची के लगभग। 6 इंची की दूरी पे भाई साहब इसके दो कोण चलते हैं। और ये देखिए, मैं आपको थोड़ा इधर दिखाऊंगा, आपको यहाँ पे ये लाइन बनी हुई दिखाई देंगी। ये देखिए, ये कोण से कोण के बीच की दूरी है। ये देखिए, ये 6 इंची के लगभग की दूरी ये है। 6 इंची के बीच की दूरी है। सबसे बड़ी बात क्या है, अपने यूपी में तो निराई नहीं होती गेहूं की, लेकिन मैंने एमपी में देखा है, एमपी में निराई भी करते हैं। तो इस तरह से कोण विधि से जो है आप आसानी से निराई करा सकते हो, निराई कराना चाहो। सबसे बड़ी बात, खरपतवार की दवाई लगाने की आपको समस्या नहीं होगी, बड़ी आसानी से लगा सकते हो कि भैया हमें खरपतवार पे दवा जो लगानी है, कहाँ कहाँ लगानी है, कैसे कैसे लगानी है। तो ये सुपर सीडर से बहुत बड़ा फायदा है। तीसरी बात, जब 3 इंची की गहराई पे सुपर सीडर बिजाई कर रहा है, तो जब कभी कभी बहुत तेज हवा चलती है, जब गेहूं फरवरी में पहुंच जाता है, पानी लगाते हो, हवा तेज चलती है, तो उस समय आपको गिरने की समस्या नहीं आएगी। जड़ गहरी होगी, अच्छे से फैलेगी जड़, तो आपको ये समस्या नहीं की समस्या भी कम है इसमें। मैं वही कह रहा हूँ, गिरने की समस्या नहीं आएगी। तो गिरने की समस्या नहीं आएगी तो पैदावार ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। बताओ क्या बुवाई का रेट क्या चल रहा है पर बीघे के, पर एकड़ क्या? बुवाई का रेट है इसका 300 रुपए बीघा, कच्चे बीघा। कच्चा बीघा। और अगर हम एकड़ में जाएं तो 1500 रुपए बीघा, एकड़। 1500 रुपए एकड़, 300 रुपए बीघा का ये बुवाई का रेट चल रहा है। तो कुल मिला के आपको इससे बहुत सहूलियतें होने वाली हैं। और बाकी हम एक बार जो किसान हैं उनसे भी जान लेते हैं। और एक सेकंड और, किसी को अगर बुवाई करवानी हो, किसी को कांटेक्ट करना हो, तो मेरा नंबर भी है 9027551469। तो ये ललित भैया का नंबर है। आप अलीगढ़ के आसपास से हैं, तुरंत भैया को फोन करें, आपकी तुरंत बुवाई हो जाएगी। मेरा कांटेक्ट नंबर ये है। अच्छा, एक चीज और बताओ ललित भैया, अभी इस समय आप जो डाल रहे हो, तो इसमें जो बीज दर डाल रहे हो कि भाई पर बीघा क्या डाल रहे हो इसमें? इस समय 11 किलो बीघा का बीज चल रहा है। और डीएपी साथ में डाल रहे हो? हाँ, डीएपी भी साथ में चल रही है। वो क्या किलो की चल रही है? डीएपी चल रही है 10 किलो के अंदर। 10 किलो? हाँ, 10 किलो के अंदर, 9 मान लो, 9 के आसपास। हाँ, 9 के आसपास। तो 11 किलो के बीघे में ही बहुत अच्छी इसकी जो है उपज और पैदावार आपको मिलने वाली है। बहुत अच्छा, बेहतर मिलेगा। बाकी जो किसान है उनसे जान लेते हैं कौन सा बीज बो रहे हैं, वो किस तरह की उसमें पैदावार वगैरह है। तो साथियों देखो, ये जो है करीब 11 किलो का बीघे का जो है गेहूं डल रहा है। और इसमें ये जो डीएपी है, करीब 9 किलो के आसपास की डीएपी डल रही है। ये दाना आप देखोगे, जो दाना साइज में काफी आपको छोटा देखने को मिलेगा, लेकिन दाना बाकी सुडौल है, अच्छा है, लेकिन साइज में थोड़ा छोटा है। तो जान लेते हैं कौन सा बीज है। ये किसान भाई हमारे साथ में है, उनसे ये जान लेंगे भाई कौन सा बीज है ये वाला। तो दादा, ये कौन सा बीज है आपका? 2967। 2967 कहाँ से लिया था ये? फाउंडेशन वाले, फाउंडेशन से। मतलब फाउंडेशन का बीज है ये। तो हर साल नया फाउंडेशन का ही लेके आते हो? हाँ। 2967 कैसी पैदावार निकलती है इसमें? बढ़िया, अच्छी। तो ये सीधा फार्मर को जिनसे लेके आते हो उन्हीं को देते हो कि बाजार में बेचते हो? उन्हीं को जाएगा। क्या रेट मिल जाता है इसका? बाजार से 5-10 रुपए और ज्यादा। बाजार से 10 रुपए और ज्यादा, ये स्थिति है। तो अभी इस समय ये जो आप बीज डाल रहे हो, तो करीब क्या रेशियो है, कितना बीघा डाल रहे हो? 11 को। 11 को? हर साल 11 को ही डालते हो? ये सुपर सीडर से पहली बार बुवाई करवा रहे हो कि ज्यादा पहलू करवाई? पहलू करवाई। कितनी बार, कितनी दफे से करवा रहे हो? मशीन सुपर सीडर का जो आई है। सुपर सीडर पहली बार करवा रहे हो ना? तो सुपर सीडर पे कैसे मन में आई कि सुपर सीडर से क्या फायदा महसूस है? सुपर सीडर करते करवाए फायदा है? बढ़िया बुवाई कर रही है, बढ़िया बुवाई कर रही है। देखे आए हम, तो बुवाई देखे आए तो गेहूं निकलते हुए देखो। हाँ, बढ़िया निकल रहा है। हाँ, सही निकल रहा है। ऐसा तो ना है कि ना पूर्ण छूट रहा हो, बेगारो बागारो दिख रहा हो ना? सही है, बढ़िया है भाई। तो ये साथियों, ये है किसान महेंद्र जी, उन्होंने बताया भैया फाउंडेशन का ये बीज बोते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, फाउंडेशन से इनको काफी फायदा मिलता है। सीधा इनका बाजार रेट से और महंगा ये बीज जो है पैसे मिलते हैं, बाजार रेट से इनको ज्यादा अधिक पैसा मिल जाता है। तो साथियों, इस तरह की वीडियोस के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। और जैसे ललित भैया ने नंबर बता दिया था आपको, मैं नंबर एक बार स्क्रीन पर भी दे दूंगा, तो आप ललित भैया से नंबर से संपर्क करना चाहें, नंबर संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।